नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करूँगा एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में कवर करने वाले सोशियोलॉजी मेजर पेपर 3 के सेट 1 देखने वाले। ठीक है, तो हम लोग जो टोटल 3 सेट करेंगे, सेट 1 और सेट 2 और सेट 3। तो इस तरह आप 3 सेट को अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी टाइम कम है तो इसलिए जो है सिर्फ सेट वाइज कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो होगा हम लोग जो शॉर्ट नोट्स सेट वाइज यूनिट वाइज सभी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के आप ये 3 सेट को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रुप ए में सबसे पहले क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और आपको पता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको सिर्फ एक बार देखना है, यानी कि इसको अच्छे से नहीं करना है। यानी कि आपको जो कंप्लीट करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। जितने भी सेट में क्वेश्चन दिए गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बस फॉर्मेट के एक तौर पर मैंने कुछ क्वेश्चन इस पर ऐड किया है, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में ये बात नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हैं क्योंकि एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है 5 ही आता है। यानी कि अगर आप पाँचों का पाँचों भी बना लेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मार्क्स आएगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से आप जब तक नहीं बनाएंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल थॉट, सामाजिक चिंतन क्या है। तो सामाजिक चिंतन वह बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज की संरचना, समस्याओं, संबंधों, मूल्यों और सामाजिक परिवर्तन का वैज्ञानिक तथा तार्किक अध्ययन किया जाता है। ये आपका सामाजिक चिंतन है। नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, यानी कि 3 अवस्थाओं का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो यानी कि किसने नियम दिया 3 अवस्थाओं का। तो 3 अवस्थाओं का नियम समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रतिपादित किया, जिसमें मानव ज्ञान के विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन टाइप ऑफ सुसाइड गिवन बाय डर्कहिम, यानी कि सुसाइड यहाँ पर है। ठीक है, गिवन डर्कहाइम, यानी कि डर्कहाइम द्वारा बताए गए आत्महत्या के किसी एक प्रकार का नाम लिखिए। यानी कि आत्महत्या के किसी एक प्रकार का आपको नाम लिखना है जो कि डर्कहाइम ने बताया था। तो डर्कहाइम ने आत्महत्या के कई प्रकार बताए, जिनमें से एक है अहंकारी आत्महत्या, जो सामाजिक एकता की कमी से होती है। ठीक है, तो एक प्रकार क्या है, अहंकारी आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बुर्जोआजिस, यानी कि इसमें जो इंग्लिश है थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन हिंदी में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बुर्जुआ वर्ग क्या है। बुर्जुआ वर्ग क्या है, तो बुर्जुआ वर्ग वह पूंजीपति वर्ग है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। यानी कि जो उत्पादन के साधनों का क्या होता है, मालिक होता है। और मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करता है, यानी कि मजदूर से ये काम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सर्वोदय मीन, यानी कि सर्वोदय का क्या अर्थ है। तो सर्वोदय का अर्थ है समाज के सभी लोगों का सम्मान, उत्थान, विशेष रूप से अंतिम व्यक्ति के कल्याण पर आधारित विचार। तो ये आपका यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल थॉट, सामाजिक चिंतन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक चिंतन की प्रकृति बहुआयामी, गतिशील और विश्लेषणात्मक होती है। यह समाज को समझने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक चिंतन का स्वरूप वैज्ञानिक होता है क्योंकि इसमें तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक चिंतन की प्रकृति ऐतिहासिक भी होती है। समाज समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए सामाजिक चिंतन विभिन्न कालों की सामाजिक परिस्थितियों, परंपराओं और संस्थाओं को समझने में सहायता करता है। यह हमें बताता है कि समाज किस प्रकार विकसित हुआ और सामाजिक परिवर्तन के पीछे कौन से कारण कार्यरत रहे हैं। सामाजिक चिंतन की एक प्रमुख विशेषता इसकी आलोचनात्मक प्रकृति है। इसके अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों, असमानताओं, शोषण और अन्याय का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह समाज को बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक चिंतन की प्रकृति तुलनात्मक भी होती है। इसमें विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना करके समानताओं और भिन्नताओं को समझा जाता है। इससे सामाजिक नियमों और प्रवृत्तियों को पहचानने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक चिंतन व्यावहारिक प्रकृति का भी होता है। यह केवल सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक सुझाव भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार सामाजिक चिंतन समाज को समझने, सुधारने और दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनिस्मिक, यानी कि ऑर्गेनिस्मिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की जैविक अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो समाज का आपको जैविक अवधारणा का वर्णन करना है। तो समाज की जैविक अवधारणा
हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत की गई एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की जाती है। जैसे मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अंग का अपना विशेष कार्य होता है, उसी प्रकार समाज भी विभिन्न संस्थाओं और समूहों से मिलकर बना होता है। परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति जैसे संस्थाएं समाज के अंग मानी जाती है। जैविक अवधारणा के अनुसार समाज में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। जैसे शरीर का कोई एक अंग ठीक से कार्य न करे तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही समाज की किसी एक संस्था में गड़बड़ी होने पर पूरा समाज प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका आँख ही खराब हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, तो सभी चीज़ें आप अच्छे से नहीं चल पाएंगे, जब दिखाई नहीं देगा। इसी चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि शरीर का कोई एक अंग ठीक से कार्य न करे तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, उसी तरह समाज में भी अगर कोई एक संस्था में गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा समाज जो है प्रभावित होता है। और प्रत्येक सामाजिक संस्था समाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में योगदान देती है। इस अवधारणा में समाज को एक संगठित और क्रमबद्ध व्यवस्था माना गया है। समाज का विकास भी जीव के विकास की तरह सरल से जटिल रूप की ओर होता है। प्रारंभिक समाज सरल थे, लेकिन समय के साथ समाज जटिल होते गए और कार्यों का विभाजन बढ़ता गया। जैविक अवधारणा यह भी स्पष्ट करती है कि समाज में सहयोग और समन्वय आवश्यक है। समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार यह अवधारणा समाज की संरचना, कार्य और विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप बी है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो मैं जो सबसे पहले बात करूँगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल से, इसको मैंने भेज दिया है। अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, और पीडीएफ पे लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को मैं सिर्फ क्वेश्चन को बता देता हूँ, बाकी जो आंसर इसमें है तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ें अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशल थॉट। सामाजिक चिंतन के उद्भव के लिए उत्तरदायी सामाजिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन अगस्त कॉम्ट्स थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, यानी कि पॉजिटिव, ये थोड़ा सा उच्चारण करने में बन नहीं रहा, प्रोनाउंस करने में, तो ठीक है, इसको यहाँ पे हिंदी में लिखा गया तो आप इसको ही मैं पढ़ लेता हूँ। ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्रत्यक्षवाद के आपके सिद्धांत का व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस डरखाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि डरखाइम के श्रम विभाजन सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड इट्स टाइप्स। मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा एवं उसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द सोशल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों की चर्चा कीजिए। तो महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों का आपको विचारों की चर्चा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका सेट 1 कंप्लीट होता है, इसके बाद जो है सेट 2 और सेट 3 का नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।